जय श्री कृष्णा। आज से फिर से चलते हैं भागवत गीता की ओर। आज है भागवत गीता के अध्याय 15 का 8वां श्लोक। 7 तक हमारे हो चुके हैं शुरू से, तो आगे चलते हैं। अब सुनिएगा। 8वां श्लोक है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। क्या अर्थ है इसका, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए हिंदू मैथोलॉजी का जो नियम है, कृष्ण भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने इस जन्म का तो अनुभव बताया ही है, अगले जीवन के लिए भी बता रहे हैं भगवान। बोले जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। हवा का कार्य क्या है देखिए, जहाँ पर गंध होती है खुशबू भी है, बदबू भी है, स्मेल जिसको कहते हैं, जिसको हम गंध बोलते हैं, स्मेल बोलते हैं। अब उस स्मेल को उस स्थान से ले जाती है। कौन ले जाती है? वायु लेकर जाती है। चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, गंध है। अगर बदबू की जगह पर है तो बदबू लेकर जाएगी, और खुशबू की जगह पर है तो वह खुशबू को लेकर जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह का स्वामी यानी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, हमारे यहाँ कहते हैं यह चक्र चलता रहता है जीवन का। मृत्यु पर इसलिए बोलते मौत कुछ है ही नहीं, मौत कुछ है ही नहीं, खाली क्या है, सिर्फ यात्रा है मौत। यात्रा कैसे है? जैसे 2 स्टूडेंट थे, दोनों ने ज्योतिष विद्या ली, ज्ञान लिया, ज्योतिष विद्या पढ़ते थे। पढ़ने के बाद सोचा इसी का ही, इसीलिए ली उन्होंने विद्या कि पढ़ने के बाद इसी का ही कार्य करेंगे। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, जाकर पंडिताई, फिर जाकर वो पंडिताई करने लगे। दोनों स्टूडेंट एक साथ ही पढ़ाई करी थी, घूमते घूमते निकल गए दोनों एक साथ ही। अब जब चले गए, पंडित थे ही, एक स्त्री वहाँ से जा रही थी, उसने एक स्त्री ने उन्हें बुला लिया, बोली हमें आपसे कुछ पूछना है। बोले पूछिए, क्या पूछना है? भाई आप ज्योतिषी हैं, बताइए कि क्या होगा। अब वो दोनों अपनी अपनी गणना करने बैठ गए। दोनों ही एक साथ जा रहे थे, दोनों ही अपनी अपनी गणना करने बैठ गए। उसी समय एक दूसरी स्त्री आई, उसी वक्त दूसरी स्त्री आई, उसके सर पर घड़ा था, उसका पैर किसी से टकराया, अचानक ही गिर गया घड़ा। अब घड़ा गिरा तो पानी भी गिर गया, पानी सारे में फैल गया। और जैसे ही उसने पानी बिखरते हुए देखा, जो ज्योतिष थे, इमीडिएट एक बोलता है तुम्हारा पति तो मर गया है। अब पति के मरने का सुनकर उसको बड़ा अफसोस हुआ। क्या भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे बोल रहे हैं ऐसे, मेरा पति ठीक है नहीं है, बड़ी परेशान हो गई। अभी वो सोच ही रही थी, कुछ देर बाद उसने दूसरे वाला भी वहीं बैठा था, दूसरे वाले के पास गई, भाई आप बताइए आपको क्या लगता है कि मेरा पति मर गया है या जीवित है, आएगा नहीं आएगा, हमसे मिलेगा, कैसा है, ठीक है नहीं है। उसने पूछा भाई आप बताइए। बोला तेरा पति आएगा, बहुत खुश है, बड़ा धन धान्य लेकर आ रहा है, वो तो धन धान्य से भरपूर होकर आएगा। अब वास्तव में थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, पति लौट कर भी आ गया, खूब धन कमा कर लाया। नेचुरली जब इतना धन कमा के लाएगा, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो उसका पति आ भी गया। उसने उसको भी, पंडित को भी बहुत सारा धन दिया, उस पंडित को भी पैसा मिल गया। अब दोनों से पूछा
अब वह दोनों से पूछा कि आपने कैसे बोला? विद्या तो आप दोनों ने एक ही साथ ली है। विद्या आप दोनों ने एक साथ ग्रहण करी है। दोनों के गुरु भी एक ही हैं। एक ही समय में आपने सीखा है, एक ही साथ पढ़े हो। कैसे आपने दोनों ने एक ने उत्तर अलग दिया, एक ने उत्तर मुझे अलग दिया। ज्योतिष विद्या से गणना तो एक ही होनी चाहिए। अलग अलग गणना कैसे हुई? ये दो कैसे हुई गणना आपकी? किस सोच से आपने ये दिया मुझे? तो पहले वाले से पूछा, आपने कैसे बोला कि यह मेरा पति मर जाएगा? आपने कैसे बोला ये बताओ। कहता है, अभी मैं सोच ही रहा था, गणना कर ही रहा था कि घड़ा टूटा। हमारे माइंड में एक ही बात सीधी सादी आ गई कि ये क्या हुआ? घड़ा टूटा, माना इसका पति मर गया, नहीं आएगा। दूसरे से बोला, आपने कैसे बोला कि मेरा पति आएगा, धन लेकर आएगा बहुत सारा? बोला, मैंने विद्या को दूसरे तरीके से दिमाग लगाया। कैसे लगाया? मैंने सोचा ये घड़ा गिरा, पानी गिरा, तो मैंने सोचा ये पानी क्या है? ये पानी क्या है? पुरुष है। और धरती को माता बोलते हैं, धरती स्त्री है। अब वो ऊपर था, पानी ऊपर था, घड़ा ऊपर था, पानी धरती पर आया, उसके साथ वो मिलकर एक हुआ। तो इसका अर्थ मैंने लगाया कि इसका पति इसको मिलेगा, पुरुष उससे मिलेगा। वो पुरुष है, वो स्त्री है। धरती स्त्री है और वो घड़ा पुरुष है। पानी की कल्पना क्या थी? धन पदार्थों से की। ये काफ़ी समय लेके आए, ये काफ़ी सामान ले गए, पानी सारे में फैल गया, तो ये पानी की कल्पना करी उसने, ये बहुत सारा धन धान्य लेकर आएगा। ये क्या है? ये एक सोच है, आपके विचार हैं, आपकी सोच, आपका मन। सबका मन अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं। आप क्या सोचते हैं और आपके भीतर उसी मन में ये बोलते हैं, मेरा मन खाने का कर रहा है, उसी मन से क्या करते हैं? मेरा मन खाने का कर रहा है, मेरा मन ये कार्य करने का कर रहा है, मेरा मन वहाँ जाने का कर रहा है, मेरा मन बच्चे में है। एक ही स्थान पर बैठे हैं पर सबकी सोच अलग अलग है। आप यहाँ बैठकर सुन भी रहे हैं, लेकिन मन देखिए अपना अपना किसी का भी कहीं और भी जा रहा होगा, किसी का किचन में जा रहा होगा, अरे सब्जी रख दी, दाल रख दी, देखिए मन चला जाता है। तो बोला, बैठे एक ही स्थान पर हैं पर सबकी सोच अलग अलग है, सोच अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है। ये है वासना, सबकी अलग अलग होती है, जो सबकी वासना अलग अलग होती है। वासना क्या करती है? दूसरे गर्भ में स्थान लेती है। वासना दूसरे गर्भ में स्थान लेती है और फिर उसी के अनुसार उसका जन्म होता है और उसी के अनुसार उसकी प्रारब्ध बनती है। अब आपको सारा समय देखना है आपका मन कहाँ है, कब आपके प्राण चले जाएं, पता है आपको? पता है किसी को कब प्राण निकल जाए, चले जाएं? आप अपनी वासना को देखिए, हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है। ये मन के विचार सारा समय चलते रहते हैं, इनको साधिए। गुरु नानक देव जी बोल गए, अंत समय जो धन सुमरे, सर्प जून बल बल उतरे। सर्प की जूनी होगी। पूरा उन्होंने पौड़ी पढ़ ली। यहाँ बैठे बैठे हमें इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार जो आपके विचार चलते रहते हैं, आपका मन चलता रहता है, उसी के अनुसार आपके कर्म बनते हैं, कर्म होते हैं। आप वैसे ही फिर करते हैं। आप दूसरे के प्रति द्वेष का भाव रखकर बैठे हैं, यदि आप दूसरे के प्रति द्वेष का भाव रखकर मन में बैठे हैं तो आप गुस्सा ही करेंगे, आप लड़ेंगे ही, आप उसको गाली ही देंगे। देखिए आपका कर्म बनेगा। यही इंद्रियों से फिर वो कर्म बनते हैं। मन और इंद्रिया बोला श्री कृष्ण भगवान ने, फिर ये कर्म आपके साथ ट्रैवल करते हैं, चलते हैं। और प्यार से प्यार में हैं
किसी का तो आपका सेवा का भाव आएगा, और किसी से प्यार है तो आपके अंदर उसके प्रति सेवा का भाव आएगा, मिठास आएगी। जीवन में आपके जो भी कुछ है वो आपके मन और इंद्रियों का ही परिणाम है। आप मनुष्य अपनी सोच का परिणाम है। यहाँ जो भी अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, ये सब हमारे ही मन और इंद्रियों के कारण हैं। इसके ऊपर हमें सारा समय अंकुश लगाना है, रोक लगानी है। चित्त वृत्तियाँ विचलित होती रहती हैं, स्थिर करना सीखिए ना, एकाग्रता आएगी। पेपर वेट का गुरुजी कितनी बार बताते हैं, पेपर उड़ेंगे अगर खुला छोड़ दोगे तो उनके ऊपर पेपर वेट रखते हैं। अगर उसके ऊपर पेपर वेट पड़ा रहेगा तो पेपर नहीं उड़ेंगे। परमात्मा का पेपर वेट अपने मन के ऊपर भी रखिए ना, इंद्रियों के ऊपर भी रखिए, तो वो भी नहीं उड़ेगा। गुरु का प्रेम का पेपर वेट रखिए, तभी मुक्ति का आनंद होगा। हम तो इसको बहुत गंदी गंध देते हैं कि भाई देखिए, हम तो इसको बहुत गंदी गंध देते हैं, अच्छी गंध देते हैं। विकारग्रस्त हैं तो गंदी गंध लेकर ही जाएंगे यहाँ से। यदि विकार हैं तो गंदी गंध लेकर जाएंगे। वैसा जीवन मिलेगा आपको, आपका जीवन वैसा ही बनेगा। हर समय की सावधानी रखनी होती है, और इस जन्म का और अगला जन्म भी बनता है। ये जन्म तो है ही, अगला जन्म भी ऐसे ही बनता है। अगला पिछला भी साथ चलता है। कौन सी गंध है आपकी, देखिए अपने आप को। एक आदमी था, थोड़ा भजन कीर्तन करता था, संत था, उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, बहुत गरीब था, साधारण था। एक जगह उसको मालूम पड़ा वहाँ बड़ा हीरा, सोने हीरे की खदानें हैं, वहीं चलते हैं, वहीं जाके कथा कीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वहाँ खूब हीरा जवाहरात है, भाई हमें भी मिल जाएगा, हमें भी सोना हीरा जवाहरात मिल जाएंगे। और वहाँ तो उन चीज़ों की वैल्यू भी नहीं है, और जहाँ जो चीज़ें होती हैं वहाँ उसकी वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पे है वैल्यू नहीं थी हीरे की, सोने की। बाहर और जगह वैल्यू होती है। सोचा वहीं जाएंगे तो लोग मेरे से अगर प्रसन्न होंगे, कथा सुनेंगे, तो हमको भी हीरा जवाहरात सोना मिलेगा। चला गया कि भाई अमीर होकर आएंगे। संत था, अच्छी कथा वाचन भी, बहुत अच्छी कथा वाचन भी करता था, बोलता था। चला गया, लोग भी वहाँ पे सुनकर खुश होते थे। राजा के कानों तक भी बातें पड़ी, राजा भी सुनने आता था कथा को, राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छी कथाएं करता था। इसको राजा ने सोचा इसको कुछ तो देना चाहिए, इसको भी कुछ देना ही चाहिए। बोला रुको, जब चला वहाँ से बोला रुको, अभी हम लेके आते हैं कुछ आपको देने के लिए। वो तो बड़ा खुश हो गया, कह रहे अरे हमें हीरे जवाहरात मिलेंगे। इंतज़ार कर रहा था, पर उन लोगों के लिए सोने हीरे की कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ के लोगों के लिए तो सोने हीरे की कोई वैल्यू नहीं थी। ये तो ऐसे ही भरे पड़े थे उनके पास। उनके यहाँ हल्दी नहीं मिलती थी, उनके यहाँ हल्दी नहीं मिलती थी। हल्दी की वैल्यू थी। जो चीज़ जहाँ नहीं मिलती उसका ही मूल्य ज़्यादा होता है। उनके यहाँ हल्दी की बहुत कीमत थी, क्योंकि मिलती ही नहीं थी। इसने इतना अच्छा कथा वाचन किया है, हम लोग इसे हल्दी ही दे देते हैं। 5-6 बोरे भर भर कर सबने मिलकर उसको हल्दी दे दी। लेकिन उसके यहाँ तो हल्दी बहुत थी, उसने तो माथा ही पीट लिया, भाई मैं हल्दी का क्या करूँगा, इतनी सारी हल्दी का। उसको हल्दी की वैल्यू नहीं थी। उसने सोच लिया कि जो हमारी प्रारब्ध है वो हमें मिलेगी ही, भाई हमारी प्रारब्ध में हल्दी ही है, हल्दी ही मिलेगी। ये गंध चली गई। देखिए हम कौन सी गंध के साथ जीते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया है कि यहाँ से गंध जाती है, दूसरा गर्भ धारण करती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, बचपन से गरीब घर में क्यों पैदा हुए, अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुए, अपाहिज ये बच्चा क्यों हुआ, ये राजा के घर में पैदा क्यों हुआ।
नेहरू जी के लिए बोला जाता है सिल्वर स्पून लेकर मुंह में पैदा हुए हैं। जो अमीर घरों में होते हैं भाई ये तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं। कहावतें हैं, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई मेहनत से कमाता है और कोई दुख में जी रहा है। ये सब आपकी ही गंध है, कोई दूसरे की नहीं है। ध्यान रखना है। इसलिए हमारा चित्त कहाँ जाता है? जिस शरीर का त्याग करता है उसका मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। फिर वो अपने चारों तरफ ढूंढेगा कौन सा शरीर मेरे लायक है। ढूंढता है जीवात्मा। हर समय सोचे ये मेरी अंतिम घड़ी है, इसलिए हर समय सोचिए ये मेरी अंतिम घड़ी है। जब अंतिम घड़ी है तो अपने विचारों की तरफ भी हमें ध्यान देना है, अपने विचारों की तरफ ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा पकड़ विचारों पर होनी चाहिए हमारी। शरीर को सजाते रहते हैं, देखिए अपने आप को कितना शरीरों को सजाते हैं। शरीर को सजाया, मन को संवारने का कार्य यहाँ पे करिए। शरीर को सजाने का कार्य नहीं करिए, मन को संवारने का कार्य करिए। ब्यूटिशियन के हाथों में स्वयं को सौंप देते हैं। अब वो देखते हैं क्या लीपा पोती करके वो बंदरिया बना देती है। बंदरिया ही बना देती है ना, इतनी सारी चीज़ें लगा के आप नहीं रहते। ऐसे ही जब ब्यूटिशियन को अपने आप को सौंप दिया, अब वो कुछ भी करे, कैसे ही बनाए, ऐसे ही गुरु को सौंप दें स्वयं को। आप अच्छे बन जाओगे। गुरु तो आपको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शुद्ध, पवित्र बना देगा। तभी आपका जीवन सुंदर होगा, और जीवन सुंदर होगा तो दूसरा जीवन भी सुंदर होगा। और दूसरा ऐसा होगा, खाली हो गया मन, विचार कुछ नहीं है तो मुक्ति का भी आनंद ले सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। देखिए, कभी आपने सोचा है कि आपका जन्म क्यों हुआ? कभी सोचा है क्यों हुआ? आप किस लिए आए हैं? क्या करना है? क्यों करना है? आपको तो मालूम ही नहीं है आए क्यों है धरती पर आप। माँ बाप ने बोला स्कूल में पढ़ लो, पढ़ लिए। माँ बाप ने बोला सर्विस कर लो, कर ली। दुकान पे बैठ जाओ, कर ली। बड़े हो गए हो, शादी कर लो। अब आगे क्या बोलेंगे? शादी कर लो। समाज भी बोलेगा शादी करो, रिश्तेदार भी बोलते हैं शादी करो, शादी भी कर ली। पर आपको क्या करना है? कभी आपने ये सोचा आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? जो कुछ कर रहे हैं वो आप अपने मन से कर रहे हैं। देखिए, आपकी मर्जी से हो रहा है या दुनिया की मर्जी से कर रहे हैं? माँ बाप की मर्जी से कर रहे हैं, पति की मर्जी से कर रहे हैं, बच्चों की मर्जी से कर रहे हैं, किसकी मर्जी से कर रहे हैं? कमाल की चीज़ है ना। पति की मर्जी से कर रही हूँ, पत्नी की मर्जी से कर रहे हैं, बच्चों की मर्जी से हो रहा है। आपको अपना ही नहीं मालूम, कह दिया शादी कर ली। फिर सबने कहा अरे बच्चे तो होने ही चाहिए, फिर बच्चे भी हो गए क्योंकि लोगों ने कहा। फिर उनको पढ़ाना है, उनको पढ़ा भी दिया, अब उनकी शादी करनी है। अब उनकी वजह से हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, दूसरों की वजह से जिंदगी जिए जा रहे हैं। आपका काम क्या है? कभी ये भी सोचा आपने? आपका अपना काम क्या है? अरे काम उतार कर बैठो, पर उतारेंगे तो तब जब पता होगा कि काम क्या उतारना है। ये पता है आपको क्या काम उतारना है? तभी तो उतारोगे। आपका काम बच्चों को पालना है, शादी करना है, क्या काम है? यही काम आपका है। इसीलिए जीवन लिया है, इसीलिए धरती पर आए हो। हम आपको स्वयं को जानने के लिए आए हैं। हम अपने को स्वयं को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं। ना कि ये कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, देखिए वकील हैं। आप अपने को जानने के लिए आए हैं, अपने को पहचानिए। ये सब काम झाड़ू पोछे वाले हैं, जमादार के काम है। ये सारे काम तो जमादार वाले भी हैं, जमादार वाले हैं, हमारे नहीं हैं। एक ही 50वीं गोल्डन जुबली थी। किसी ने पूछा इतना समय आपने कैसे बिताया?
कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आपका? कैसे बिताया आपने? तो वो बोले जेंट्स, अरे छोटे मोटे काम इनके ऊपर छोड़ दिए, बड़े काम मैंने ले लिए कि मैं बड़े काम करूँगा, तुम बस छोटे छोटे काम करना। भाई बड़े काम मैं करूँगा और छोटे काम ये करेंगी। पूछो छोटे काम करना मतलब क्या होता है? बोले जैसे हमारी शादी हुई तो ये पूछती थी क्या खाना बनेगा, भाई जो तुम्हारा मन चाहे वो बना लो। फिर ये पूछती थी तुम ये वाले कपड़े पहनोगे, भाई जो तुम्हारे मन चाहे वो निकाल दो। कपड़े भी हम इनकी मर्जी से ही पहनते थे। छोटे मोटे काम हैं ये सारे। फिर बच्चे हुए, अब उनका एडमिशन कराना है तो इन्होंने पूछा कौन से स्कूल में कराएं, भाई जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ करा दो। ट्यूशन को किसको लगाना है, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ लगा दो, ये छोटे काम है, ये तुम कर लो। तो ये काम ये करती थी। अब बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी शादी करनी है, जो लड़की तुम्हें पसंद आए उससे करा दो बेटी की शादी। बेटी की शादी के लिए जो लड़का तुम्हें पसंद आए, घर बार पसंद आए, उससे करा दो। छोटे मोटे काम हैं वो तो हमने इन पे ही छोड़ दिए। बोले यदि ये छोटे काम हैं तो बड़ा काम क्या है? बोले सब काम तो यही कर रही हैं। आप कह रहे हैं छोटे काम कह रहे हैं, पर सारे काम तो इन्होंने ही करे। खाना बनाने का काम, स्कूल पहुंचाने, बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम, एडमिशन का काम, पढ़ाने का काम, शादी का काम, लड़का लड़की ढूंढने का काम, सब काम तो इन्होंने करे। तो आपका बड़ा काम कौन सा है? तो बोले सबसे बड़ा काम है मैं। क्या काम है? वो मैं कर रहा हूँ। जो बड़ा काम है वो मैं कर रहा हूँ। भाई सबसे बड़ा काम है अपने को जानना, परमात्मा से जोड़ना स्वयं को, वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए शांति है, हमारे टकराव नहीं होते, हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं होती, इसलिए हमारे इतने साल शांति से गुजर गए। 50 साल बड़े आराम से, मैंने न टोका नहीं, रोका नहीं, बोला नहीं, तो बड़े शांति से भी गुजर गए। कितना अच्छा बोला। मौत कुछ है ही नहीं, खाली क्या है, यात्रा है। जैसे हम इस स्थान से उस स्थान चले जाते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। हम क्या हैं? परमात्मिक स्वरूप। हर एक शरीर में जीवात्मा अपना स्थान लेकर बैठी है और फिर उसमें रहते हुए क्या करते हैं? जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा है। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा है। जैसे हम अपने घर से दूसरे स्थान पर चले गए, जैसे हवा इधर से लेकर दूसरी तरफ चली जाती है, ऐसे ही ये जीवात्मा एक शरीर से निकलकर क्या करती है? बोल रहे हैं मन और इंद्रियां। मन शरीर का त्याग करता है, मन शरीर का त्याग करता है, शरीर यहीं रहेगा। जैसे फूल वहीं रहता है, फूल बगीचे में लगा हुआ है, फूल वहीं रहता है पर उसकी खुशबू चली जाती है। तो ऐसे ही मनुष्य, मन और इंद्रियां ये ट्रेवल करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। जैसे शरीर तो वहीं पड़ा है, ये शरीर तो वहीं पड़ा है। आपने देखा होगा हम लोगों के यहाँ हिंदुओं में हड्डी नहीं बोलते, उनको फूल कहा जाता है। जब जला दिया जाता है तो कहते हैं ना फूल है, फूल चुनने जा रहे हैं, फूल कहा जाता है। फूल कहाँ रखें? जब तक विसर्जित नहीं होते या तो मंदिर में रख दिए जाते हैं या धर्मशाला में कोई स्थान होता है वहाँ पर रख देते हैं। उनको हम लोग हड्डी नहीं बोलते, फूल बोलते हैं। फूल तो यहीं रह गए पर उसकी गंध, खुशबू क्या है? आपका मन, आपकी वासना। फिर जहाँ जहाँ आपकी वासना होती है, जहाँ जहाँ आपका मन होता है, वो उस फूल को छोड़कर, उस शरीर को छोड़ के ये जीवात्मा दूसरा स्थान यानी दूसरा गर्भ को खोजती है। उस गर्भ में अपना स्थान बनाती है। गर्भ किसी का भी हो सकता है, पशु का भी गर्भ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। पर जहाँ आपकी वासना होगी, वासना क्या है? मन। ये बोल रहे हैं शरीर का त्याग करके, मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, जैसी जैसी आपकी वासना होगी वहाँ वहाँ आपका वास हो जाएगा।
वासना अनुसार जन्म लेता है। खुशबू एक जगह से उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई। इसलिए एक ही घर में चाहे भाई है, बहन है, चाहे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, पर सबको अलग अलग स्थान मिलता है। देखिए, यहाँ की खुशबू माना वो आपकी प्रारब्ध बन जाती है। अच्छे बुरे जो भी आपके कर्म हुए, इंद्रियों से किए, मन से किए, वो आपकी प्रारब्ध बन जाती है। वहीं पर आप दूसरा स्थान ले लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। देखिए कैसे मन ये वासना ट्रैवल करती है, वायु ट्रैवल करती है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।